स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो दोस्तों इंसान अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज के तुला राशि में गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजकुमार बुध महाराज अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़ करके 19 अक्टूबर को अपने मित्र की तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 6 नवंबर की शाम तक उसी राशि में गोचर करेंगे। उसके पश्चात अपनी शत्रु की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे बुध महाराज अपने मित्र राशि तुला राशि में गोचर करते हुए आपको किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे, गोचर कुंडली में आपकी राशि से किस भाव में गोचर करेंगे, कहां पर उनकी दृष्टि पड़ेगी और इस समय आपको क्या फलाफल प्राप्त होने वाला है, हर एक जानकारी आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक मिथुन राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं आप लोगों के लिए बुध महाराज का यह गोचर काल किस प्रकार से रहने वाला है। तो दोस्तों देखिए, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, बुध महाराज ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि बुध देव हमारी तर्क शक्ति, विद्या, बुद्धि के कारक ग्रह होते हैं। बिना सीखे कोई भी व्यक्ति इस संसार में जीवित नहीं रह सकता और न ही आगे बढ़ सकता है। सीखना तो कौशल दिखाने की कला होती है, लेकिन इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति कैसे काम करता है इसके बारे में भी बताता है। वैदिक ज्योतिष के मुताबिक मुख्य रूप से बुध महाराज तर्क शक्ति और बुद्धिमत्ता के कारक होते हैं। इनका जो स्वभाव है स्त्री तत्व के समान होता है। इसके साथ ही बुध महाराज काल पुरुष की कुंडली में तीसरे और छठे भाव के अधिपति बनते हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके रोग ऋण शत्रु पर इनका अधिकार होता है। बुध महाराज जब भी मिथुन राशि, कन्या राशि या फिर तुला राशि में होते हैं तो यह जीवन के हर क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करवाने के साथ ही व्यापार और सट्टेबाजी में भी सफलता दिलाते हैं। जब भी बुध महाराज कुंडली में मौजूद होते हैं तो यह जीवन में सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं, अच्छे स्वास्थ्य और मजबूत दिमाग देते हैं। बुध महाराज की स्थिति से व्यक्ति अपने ज्ञान के दम पर, अपने तर्क शक्ति के दम पर समाज में विशेष सफलता और मान सम्मान प्राप्त करता है। इसके अलावा व्यापार के क्षेत्र में बुध महाराज का बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध देव बलवान अवस्था में है तो आंख मूंद करके आप व्यापार कीजिए, सट्टेबाजी में पैसा लगाइए, आपको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र, रहस्यवादी आदि गुप्त विद्या में भी बुध महाराज ही निपुण करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बुध महाराज कमज़ोर हो जाते हैं तो इंसान की तर्क शक्ति कमज़ोर हो जाती है, बुद्धि कमज़ोर हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इसलिए बुध देव का हर किसी की कुंडली में बलवान होना बेहद ही आवश्यक है। तो दोस्तों देखिए, गोचर कुंडली में बुध महाराज आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे और अपनी सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। और गोचर कुंडली में बुध देव आपके लग्न और आपके चतुर्थ भाव के अधिपति बनते हैं। तो ऐसे में बुध देव इस समय 4 भाव का परिणाम आपको प्रदान करेंगे। तो दोस्तों देखिए, बुध के इस गोचर काल का विश्लेषण करके आपके लिए 4 बड़ी भविष्यवाणी बनाई गई है, जिनमें पहली भविष्यवाणी जो है दोस्तों वह आपके पंचम भाव से संबंधित है, क्योंकि बुध महाराज आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो देखिए, पंचम स्थान जो होता है वह आपकी लव लाइफ का होता है, आपकी शिक्षा का होता है, आपकी संतान का होता है, आपकी सफलता का भी होता है और कहीं ना कहीं आपके
पूर्व के पुण्यों को भी बताता है। तो ऐसे में बुध महाराज का पंचम भाव में मित्र की राशि में गोचर करना आपको इस समय लव लाइफ में विशेष लाभ देने वाला है। यानी कि दोस्तों, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उसके साथ अगर पुराने समय से कोई विवाद चल रहा था, वैचारिक मतभेद चल रहा था, तो उसमें इस समय सुधार होगा। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, अपनी बुद्धिमत्ता से इस समय पार्टनर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाने में सफल रहेंगे। तो वहीं आपके संतान को भी इस समय कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो दोस्तों, आपके लिए भी बुध देव का पंचम भाव में गोचर करना अच्छा कहा जा सकता है। इस समय आपका मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा। अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम आप दिलाना चाहते हैं तो उसके लिए बुध महाराज का पंचम भाव में गोचर करना अच्छा कहा जा सकता है। आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, पंचम भाव आपके पूर्व के पुण्यों को भी बताता है। तो ऐसे में बुध देव के इस गोचर काल के दौरान पूर्व के पुण्यों का परिणाम भी आपको प्राप्त होने वाला है। तो वहीं आप लोगों के लिए जो दूसरी भविष्यवाणी है दोस्तों, वह आपके 11वें भाव से संबंधित है, क्योंकि बुध देव अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 11वें भाव को दृष्टिगोचर करेंगे, जो आपके इनकम का होता है, मुनाफे का होता है, लाभ का होता है, आपके डिजायर्स का होता है, जो आपकी इच्छाएं होती है, वह 11वां स्थान बताता है। बुध देव अपनी शत्रु राशि में 11वें स्थान पर दृष्टि डालेंगे। तो ऐसे में आपकी जो मनोकामनाएं हैं इस समय पूरी होने में थोड़ा समय ले सकते हैं। इस समय थोड़ा ज़्यादा ही आपको हार्ड वर्क करने की सलाह दी जाती है। तो वहीं दोस्तों, जिस हिसाब से आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको लाभ की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मेहनत करते जाइए। बुध महाराज जब आपके लिए वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे तो उस कंडीशन में उनकी दृष्टि मित्र दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको लाभ की प्राप्ति भी अवश्य देखने को मिलेगी। लेकिन इस समय आपकी इच्छाएं बिल्कुल भी पूरी होने वाली नहीं है। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बलवान हुई तो हो सकती हैं, लेकिन गोचर के आधार पर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए जो तीसरी भविष्यवाणी है वह आपके लग्न भाव से संबंधित है, क्योंकि बुध देव आपके गोचर कुंडली में लग्न भाव के स्वामी बनते हैं। तो देखिए, लग्न स्थान जो होता है दोस्तों, वह आपके व्यक्तित्व का होता है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि का होता है। तो ऐसे में बुध महाराज का लग्न के अधिपति होकर के त्रिकोण में गोचर करना आपको समाज में विशेष रूप से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि दिलाने वाली है। इस समय कार्य क्षेत्र में भी आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। समाज में आपकी प्रसिद्धि बढ़ने वाली है, लोगों के बीच आपकी साख बढ़ेगी। इस समय कई लोग आपके साथ जुड़ेंगे। आप अपनी वाणी से, अपनी चतुराई से और अपनी बुद्धिमत्ता से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाने में इस समय कामयाब रहेंगे। यानी कि बुध देव इस समय सामाजिक दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। परिवार के बीच में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा और बाहरी लोगों से भी आपको विशेष तारीफ की प्राप्ति होने वाली है। तो वहीं दोस्तों, आपकी स्वास्थ्य में भी काफ़ी हद तक सुधार देखने को मिलेगा। अगर पुराने समय से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, खास करके डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम थी, त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम थी, तो उससे आपको बुध देव के इस गोचर काल के दौरान रिलीफ मिलने वाली है। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो अंतिम भविष्यवाणी है वह आपके चतुर्थ भाव से संबंधित है, क्योंकि बुध देव लग्न के अधिपति होने के साथ साथ चतुर्थ भाव के भी अधिपति बनते हैं। तो देखिए, भूमि, भवन, मकान, वाहन जैसी चीज़ों में इस समय आपको अवश्य निवेश करना चाहिए, क्योंकि चतुर्थ स्थान आपके अचल संपत्ति का होता है। तो इस दृष्टिकोण से अगर आप अपनी माता के नाम पर कोई भूमि खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, तो भविष्य में चल करके उसका विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। माता के साथ संबंधों में मधुरता आने वाली है। इस समय आपको सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे, चाहे वह भौतिक सुख हो या फिर मानसिक सुख या फिर आध्यात्मिक सुख। चतुर्थ भाव से संबंधित सभी प्रकार के सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होने का योग बना हुआ है। इस समय अगर आप कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं, राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो जनता का सपोर्ट आपको प्राप्त हो सकता है काफ़ी हद तक। तो दोस्तों, यह तो हो गई आपकी जन्म की राशि के आधार पर
पूरे बुध महाराज का तुला राशि में गोचर का आपके जीवन पर प्रभाव। बुध देव की इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए रोजाना ओम बूम बुद्धाय नमः इसका 108 बार जाप करें और बुधवार के दिन पक्षियों को कुछ दाना डालिए। आपके लिए बुध का यह गोचर काल अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।